कुछ दिनों बाद कबीर का जन्मदिन आने वाला था। आयुषी ने पहले से ही उसके लिए सब कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन उसने कबीर को इसका एहसास तक नहीं होने दिया। रात ठीक 12 बजे जब सब सो रहे थे, आयुषी ने कबीर को कॉल किया। कॉल उठाते ही बस एक ही बात कही, हैप्पी बर्थडे कबीर। कबीर मुस्कुराने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी ने उसका जन्मदिन याद रखा। कोई उसके जन्मदिन की एक एक तारीख गिन रहा था। कोई है जो उसके जन्म लेने की वजह को खास मानता है। सुबह सब कुछ सामान्य था। आयुषी ने कबीर को मिलने के लिए बुलाया, एकदम ऐसे जैसे कोई आम दिन हो। आयुषी एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। कबीर आया और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, विशाल। ये पहली बार था जब कबीर किसी दोस्त को आयुषी से मिलवाने लाया था, वरना वो हमेशा अपने दोस्तों को किसी और लड़की की फोटो दिखा दिया करता था। पर आज पहली बार उसने किसी को सच्चाई दिखाई थी। आयुषी ने बिना कुछ कहे कबीर की आंखें बंद की और उसका हाथ थामकर उसे अंदर ले गई। अंदर पहुंचते ही जैसे ही उसकी आंखें खुली, सामने एक बड़ा सा केक, चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे। दीवार पर लिखा था हैप्पी बर्थडे कबीर, और सब दोस्त मिलकर जोर से चिल्ला उठे, हैप्पी बर्थडे कबीर। कबीर वहीं रुक गया, जैसे वक्त थम सा गया हो। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक धुंध सी आ गई थी, फिर धीरे धीरे उसकी पलकें भीगने लगीं। उसने धीरे से आयुषी को गले से लगा लिया, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने इतना कुछ सोचा ही नहीं था उसके लिए। कभी किसी ने उसका जन्मदिन मनाया ही नहीं था। आज पहली बार उसे अपने होने का एहसास हुआ था। फिर आया गिफ्ट्स का वक्त। आयुषी ने कबीर को एक छोटा सा डिब्बा दिया। जब उसने उसे खोला तो उसमें थी एक सुंदर सी रुद्राक्ष की माला, जिसके पीछे छोटे से कागज पर लिखा था, शिव का भक्त, मेरा देवता। कबीर ने उस माला को चुपचाप अपने गले में पहन लिया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी आंखें सब कह चुकी थीं। लेकिन आयुषी वहीं नहीं रुकी। उसने कहा, तोहफे सिर्फ एक एहसास के लिए नहीं होते, वो हर उस एहसास के लिए होते हैं जो एक इंसान हमें देता है। और तुमने मुझे इतने एहसास को महसूस कराया है जो मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकती। फिर उसने एक एक करके और भी कई तोहफे कबीर की गोद में रख दिए। एक सफ़ेद ब्रांडेड शर्ट, जब तुम अपनी पहली किताब लॉन्च करो तो तुम उस दिन इस शर्ट की तरह ही चमकते रहो। एक महंगा परफ्यूम, ताकि जब भी कोई तुम्हारे पास आए तो उसे तुम्हारी खुशबू से पहले तुम्हारा वजूद महसूस हो। एक बॉक्स भरकर चॉकलेट्स, ताकि हमारी मोहब्बत में हमेशा मिठास रहे। एक ब्रांडेड घड़ी, ताकि तुम्हें वक्त की कीमत हर पल याद रहे, और ये भी कि मैं तुम्हारा हर वक्त चाहती हूँ। एक सुंदर डायरी और एक कलम, ताकि जब भी दुनिया तुम्हें समझने में देर करे तब तुम खुद को हर रोज यहाँ लिख सको, क्योंकि तुम जैसे लोग किताबों में ही जीते हैं। कबीर उसे बस एक सांस देखता ही रह गया। उसे लग ही नहीं रहा था कि ये सब उसके लिए है। वो तो बस इतना ही कह पाया, तुम मेरी जिंदगी में आई, ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। बाकी ये सब तुम्हारा एहसास है जो अब मेरी हर चीज़ में बस गया है। वहीं कुछ तोहफे आयुषी की दोस्तों ने भी कबीर को दिए, लेकिन उस महफिल में एक लड़की थी जो चुपचाप दूर खड़ी थी, आयुषी की सबसे करीबी दोस्त। उसकी आंखों में हल्की सी जलन थी, ना सिर्फ इसलिए कि आयुषी ने इतना कुछ प्लान किया, बल्कि इसलिए कि कबीर के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो उसे कभी किसी ने नहीं दी थी। फिर सब एक साथ बैठे खाना खाया। आयुषी और कबीर एक ही प्लेट में खाना बांटकर खा रहे थे। कभी चुपचाप हंसी, कभी आंखों से इशारे। तभी कबीर का दोस्त विशाल बोला, भाई तुझसे किस्मत वाकई में जलती होगी, तेरे लिए कोई इतना सब करे, वो भी इतनी सच्चाई से। आयुषी सच में दिल की ही नहीं बल्कि नसीब की भी रानी है। कबीर ने मुस्कुरा दिया, लेकिन आयुषी के चेहरे पर हल्की सी शर्माहट आ गई। जब पार्टी खत्म हुई तो सबने कबीर से एक एक करके हाथ मिलाया, बस एक आयुषी ने उसको गले से लगाया। आयुषी बोली, अब की बार अपना जन्मदिन भुलाना मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। कबीर ने जाते जाते सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। आयुषी की आंखों में एक अलग ही सुकून था, और कबीर की आंखों में एक चमक, जैसे किसी ने उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए हों। घर वापसी। कबीर और विशाल बाइक से घर आ रहे थे। पूरा रास्ता विशाल बस एक ही बात कहता रहा, भाई तुझे देखकर मोहब्बत पर यकीन हो गया, और आयुषी को देखकर ये समझ आ गया कि जो लड़की तेरे जैसे को चुनती है वो दुनिया की सबसे समझदार लड़की होती है। कबीर बस मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था।
घर पहुंचते ही कबीर अपने कमरे में गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी डायरी निकाली, एक पन्ना खोला और लिखा, आज मेरा जन्मदिन था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मैं 1 साल बड़ा हुआ हूँ, बल्कि ऐसा लगा जैसे मेरी अधूरी रूह को किसी ने पूरा कर दिया। आयुषी, तुम अब सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं हो, बल्कि अब तुम मेरी पहचान बन गई हो, और आज मैं पहली बार जिंदगी में अपने होने पर गर्व कर रहा हूँ।